गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला है, इसलिए डाला है क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला है और एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। और बच्चे जब इसको देखते हैं तो ये उनको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है, लेकिन जब मैं उनको सॉल्व करके बता देता हूँ क्लास में तो वो उसके बाद कहते हैं कि सर बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी भी आपको ऐसा लगेगा इसमें पता नहीं क्या क्या प्रूव करना है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे हम तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, इन फिगर POQ इज़ अ लाइन, तो ये एक लाइन दिया, लाइन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, है ना, ये परपेंडिकुलर है OR PQ पर, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों मिलके भी कितना हो जाएंगे बच्चों 90 डिग्री हो जाएंगे, A प्लस B मिलके। एंड अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, है ना, तो यहाँ से एक OS रे और है जो इन दोनों के बीच है, OP और OR के बीच में। तो हमने इनको एंगल दे दिए, नाम है ना AB, और ये 90 दिया है आपको ये प्रूव करना है बच्चों। क्या प्रूव करना है? ROS इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपको दिया क्या, सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं। POQ इज़ अ लाइन, तो हमने लिख दिया POQ इज़ अ लाइन, और एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दिया। ठीक बच्चों, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों चूँकि ये लाइन है ना, तो एक 90 डिग्री के बाद रिमेनिंग दोनों एंगल का सम कितना हो गया, ये भी 90 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज, चूँकि POQ इज़ अ लाइन, सो ये एंगल 90 डिग्री है PROQ, तो एंगल A प्लस B भी क्या हो गया, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर 1 दे दो। अब हमको क्या प्रूव क्या करना है, वो ज़रूरी है जानना। तो हमको प्रूव ये करना है, क्या प्रूव करना है, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। तो क्या लिख दिया हमने, टू प्रूव एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS, या R। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लें तो ROS देखो फिगर से, ROS को A नाम दिया है, तो मैंने ROS की जगह A लिख दिया बच्चों। फिर हाफ, फिर QOS देखो, QOS A प्लस 90 या 90 प्लस A लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं 90 प्लस A। ये देखिए ना, QOS 90 प्लस A है, माइनस POS देखो, POS B, तो इसको B। ये हमको प्रूव करना है बच्चों। तो हमने क्या कर दिया, बहुत आसान सवाल हो जाएगा हमारे लिए। हमने क्या ले लेते हैं, इसकी राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर RHS लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो हम तो हाफ और LHS लेकर आ जाएंगे हम, 90 प्लस A माइनस B। अब ये जो 90 है ना बच्चों, ये 90 यहाँ से A प्लस B के बराबर है, तो हम यहाँ से इसको क्या लिख देंगे बच्चों, 90 की जगह लिख देते हैं A प्लस B प्लस A माइनस B, और यहाँ लिख दो आप, चूँकि A प्लस B इक्वल टू 90, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से A प्लस B बराबर 90, तो हमने ये 90 को A प्लस B लिख दिया। देखिए B से B कैंसिल हो गया आपका आसान सवाल। तो हाफ 2A, तो 2 से 2 कैंसिल, तो A, और ये इसका वैल्यू किसके बराबर है, A के बराबर आ गया। A क्या है, RHS है, तो ये क्या है, RHS क्या, सॉरी LHS है, तो LHS, तो RHS लेके चले हम, LHS आ गई, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, हैंस हमने प्रूव कर दिया है, हैंस एंगल इस फॉर्म में चेंज कर दें अब इसको, एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS।
ये प्रूव्ड हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो देखिए बच्चों, फिर से एक बार और देख लो। उसने कहा ये एंगल 90 डिग्री है, तो आपको प्रूव करना ये रिलेशन प्रूव करना है, और एक एंगल 90 डिग्री दिया, तो इसको ए और बी मान लिए हमने। और चूंकि ये 90 तो ए प्लस बी मिलके भी 90 हो जाएगा, तो 90 हो गया, इसको नंबर 1 डाल दिया। अब हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी इनकी, सिंबॉलिक फॉर्म जो हमने माने हैं उनको, और यहाँ से RHS लेके चले तो 90 का वैल्यू यहाँ से रख दिया हमने, बी से बी कैंसिल हो गया, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो बहुत आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपको, और इसमें आपको चूँकि कंस्ट्रक्शन करना है तो इसके ज़्यादा चांस बनते हैं एग्ज़ाम में आने के, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। आपको एक एंगल दिया है XYZ, कितना दिया है? 64 डिग्री दिया है बच्चों। एंड XY इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी XY, X से Y की तरफ आपको क्या करना है? लाइन को प्रोड्यूस करना है ना, आगे बढ़ाना है। तो देखिए हमने ये X से Y लिखा है, ध्यान रखना Y से X नहीं। तो X से Y लाइन को आपको आगे बढ़ाना है बच्चों, ऐसा। ये तो XY लाइन को आपने प्रोड्यूस किया बच्चों। फिर क्या कह रहा है? एट पॉइंट P, तो हमने इसको पॉइंट P नाम दे दिया बच्चों। कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया बच्चों इसको? P पॉइंट तक। X से Y की तरफ इस लाइन को प्रोड्यूस किया P तक। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो हमने ये फिगर अभी तक तो बना लिया। इफ रे YQ, Y से Q की तरफ, Y से Q इधर आएगा, रे बाइसेक्ट ZYP, यानी ZYP जो एंगल बन रहा है, ZYP को एक Y से Q रे क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट यानी जस्ट मिडिल से इसको बाइसेक्ट करेगी वो, यानी दोनों एंगल इसके बराबर बनेंगे। तो हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? एक लाइन और ड्रा कर दिया, है ना। और इसको क्या नाम दे दिया वो? तो इसको नाम दिया है बच्चों ZYQ। YQ यानी ये YQ, और किसको बाइसेक्ट कर रही है? ZYP। ZYP को YQ लाइन बाइसेक्ट। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मीनिंग हुआ ये एंगल A है तो इधर वाला एंगल भी A होगा बच्चों। दोनों बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ। अब उसने क्या क्या पूछा वो देख लेते हैं। उसने पूछा XYQ, फाइंड एंगल XYQ। तो देखो XYQ कहाँ है? XYQ यानी ये पूरा एंगल, यानी 64 प्लस है, यानी A का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये XYQ आ जाएगा। तो फिर आगे रिफ्लेक्स QYP, एंगल A जो भी आएगा ये इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स यानी 180 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 से कम आ रहा था 360 में से माइनस कर लेंगे। तो अब देखो A कैसे आ सकता है बच्चों? अगर इन तीनों को जोड़ दे तो A आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गई ना XYP, तो यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा। आंसर आ गया हमारा। बहुत आसान सवाल है। तो देखिए नोट करते हैं इसको। तो बच्चों देखिए हमने क्या नोट कर लिया है। यहाँ पर आपको गिवन में दिया है XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, तो XYZ इक्वल टू 64 डिग्री दिया है। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यानी X से Y की तरफ इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो P पॉइंट तक इसको आगे बढ़ाते गए। तो XYP इज़ अ लाइन, इसको नंबर 1 दे दिया हमने, क्योंकि ये लाइन बन गई है अब। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? ये ZYP को YQ लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये दोनों इस पूरा एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दिया है इसने। तो हमने क्या लिख दिया? YQ बाइसेक्ट ZYP। तो ये दोनों एंगल ZYQ और QYP दोनों इक्वल हो गए, और इसको A हमने मान लिया। ठीक है, A इसको मान के A लिख दिया। अब चूंकि फिर से XYP क्या है? XYP एक लाइन है, तो लाइन पर बने सारे एंगल का सम कितना होता है? 180।
तो एक्स वाई पी इज़ अ लाइन, सो एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री, और इनकी वैल्यू रख दी 64 ए। ठीक है ना, तो ये हो गया a + a यानी 2a हो गया, और 180 - 64 है ना, 64 माइनस कर दिया तो 2a = कितना आ गया 116, 2 से भाग दे दिया बच्चों, तो 116/2 = 58। तो a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 58 डिग्री। अब आपको निकालना क्या था जेड वाई पी, जेड वाई पी यानी कितना हो गया बच्चों, नहीं वाई पी सॉरी एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू यानी ये एंगल निकालना। सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, एक तो ये भी आपके लिए काम आएगा आगे, और सो एंगल, इसलिए एंगल एक्स वाई क्यू, तो देखिए यहाँ फिगर में देखो बच्चों एक्स वाई क्यू किन का सम है 64 + a, हम लिखेंगे 64 + a और 64 + 58 है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने 64 + 58 को। तो बच्चों एक्स वाई क्यू 64 + है, तो a का वैल्यू 58 पुट कर दिया हमने, तो 122 डिग्री आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 122 डिग्री किसका मान आ गया एक्स वाई क्यू, यानी एक एंगल तो आ गया। दूसरा उसने पूछा था आपको क्वेश्चन में क्या एक्स वाई क्यू 122 डिग्री आ गया, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो देखो क्यू वाई पी और ये कितना आया ए 58 आया बच्चों, तो 58 180 से छोटा है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा 360 में से माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा पूछा है क्यू वाई पी, तो ये हो जाएगा 360 - 58, तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर 302 डिग्री। सो हैंस हम क्या लिख देंगे यहाँ से बच्चों, जो क्वेश्चन में जो कोई पूछा हमसे, हैंस क्या लिखेंगे बच्चों, हैंस एंगल एक्स वाई क्यू = 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी = 302 डिग्री। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गए। समझ में आया बच्चों। तो क्या क्या क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसने कहा है कि एंगल दिया है एक्स वाई जेड 64, एक्स से वाई को प्रोड्यूस करो तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, और जेड वाई पी जो एंगल है पूरे को बाइसेक्ट करो तो ये बराबर बराबर आ गया, ए दे दिया। अब इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है बच्चों, तो एंगल ए निकाला तो 58 डिग्री आ गया, तो ये दोनों 58 हो गया। अब उसने पूछा एक्स वाई क्यू कितना है, तो 64 + 58 कर दिया हमने, तो आपका एक्स वाई क्यू 122 डिग्री आ गया। फिर उसने पूछा क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो ये 58 है, तो ये 360 में से माइनस करना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्स 302 आ गया। तो आपके दो आंसर आ गए, आपके क्या क्या आ गए 122 डिग्री और 302 डिग्री। ओके, थैंक यू।